हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वापस से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी के बारे में। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इन सब से रिलेटेड जो है कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। तो कई लोगों के मन में एक डाउट होता है कि ईएलसीबी और आरसीसीबी क्या ये सेम है। तो इस वीडियो में इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। बात करें कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये सारे डिवाइसेस हैं क्या। तो ये सारे डिवाइस हमारे क्या हैं, सर्किट ब्रेकर हैं। यानी कि सर्किट को ब्रेक करने के काम में ये सारी चीज़ें क्या है, उपयोग की जाती हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को और डिटेल में समझाऊं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास फ़ैन है, इसमें हमने एक फेज़ दे दिया, दूसरा हमने इसमें दे दिया एक न्यूट्रल। ठीक है, अब ये फ़ैन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। फ़ैन तो हमारा स्टार्ट हो गया क्योंकि इसको फेज भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। इन केस अगर हम यहाँ पे एक स्विच लगा दें, जैसे ही स्विच ऑफ होगा यानी कि सप्लाई कट हो जाएगी, तो हमारा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हुआ, सर्किट हमारा ब्रेक हो गया। ऐसे ही हमारा क्या काम करता था, हमारा फ्यूज काम करता था। फ्यूज़ तो आपको पता ही होगा, जैसे ही उसमें से ज़्यादा रेटिंग का करंट, मतलब ज़्यादा करंट निकलता था, वो क्या हो जाता था, गल जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनिमेशन की मदद से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया, अब नॉर्मल करंट निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तब भी ये क्या कर लेगा, उसको झेल के पास होने देगा। इन केस अगर करंट जो है क्या ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारा ये तार क्या होगा, मेल्ट होके वो हो जाएगा। तो आपका जो उपकरण है, फ्रिज, एसी, कूलर, वो क्या होगा, बच जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, सेम फ्यूज के तरीके से ये भी एमसीबी क्या है, एक सर्किट ब्रेकर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनके सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये हमको क्या करता है, सबसे पहले ये हमको ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है, साथ ही हमको एक और चीज़ से प्रोटेक्शन देता है, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट। इससे हमको ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, एमसीबी हमको दो चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है, एक तो ओवरलोड और दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होता क्या है, तो जब हमारा फेज और न्यूट्रल आपस में भिड़ जाते हैं तो क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा करंट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो होने लगता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा डिवाइस है, ठीक है, वो 1 एम्पेयर करंट कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 एम्पेयर का करंट कंज्यूम होने लगा, तो ये कंडीशन आ जाती है ओवरलोड की। मान लेते हैं कोई हमारा, मान ले फ्रिज है या कुछ मोटर है, 10 एम्पेयर का करंट लेना चाहिए, 20 एम्पेयर का करंट लेने लगा, तो हमारा ये मिनीचर सर्किट ब्रेकर क्या होगा, एमसीबी क्या होगी, हमारी ट्रिप कर जाएगी। ट्रिप होने का मतलब इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रिप होना, यानी कि अलग कर देगी दोनों वायर्स को। ठीक है, तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, इनमें लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तुरंत तुरंत ही मीटर के बाद क्या लगा देते हैं, एमसीबी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमसीबी लगा दी। अब मान लेते हैं एक एमसीबी लगा दी 32 एम्पियर की। ठीक है, अब 32 एम्पियर की केवल एक ही एमसीबी लगा दी, वो भी घर के मेन सप्लाई पे। अब हमारा जो घर था, उस घर में क्या लगा था, एसी लगा था। ठीक है, ये एसी 2 एम्पियर का करंट कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन इन केस 5 एम्पियर का करंट ये क्या होने लगा, कंज्यूम करने लगी, तो एसी तो हमारी ख़राब हो जाएगी, ओवरलोड हो गया। लेकिन फिर भी हमारी एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी, क्योंकि एमसीबी डिज़ाइन है 32 एम्पियर के लिए, और यहाँ पे तो बहुत ही कम है, उससे करंट जा रहा है। तो इस सब सारी चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे मेन उपकरण हैं उनके लिए सेपरेट से अलग अलग एमसीबी क्या करनी चाहिए, लगानी चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारी ये जो एमसीबी है वो काम कैसे करती। तो एमसीबी के अंदर क्या होता है, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। थोड़ा सा इसमें मैकेनिज्म होता है, मैं आपको स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, या क्या होती है, दो मेटल से जो है मिलकर बनी होती है। ये गर्म होने पे क्या होती है, मुड़ जाती है, जिस कारण से हमारी एमसीबी क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। कभी फेज न्यूट्रल भिड़ गया, तब इसमें क्या होने लगा, हाई करंट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है शॉर्ट सर्किट में 1000 से 2000 एम्पियर तक करंट जो है फ्लो होने लगता है। तो हमारी एमसीबी क्या होगी, कुछ इस प्रकार से ट्रिप होगी, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से ट्रिप होगी, और हमारे वायर्स का जो कनेक्शन है वो सेपरेट हो जाएगा। मार्केट में एमसीबी के क्या है, बहुत सारे टाइप हैं। अगर इन सारे टाइप्स के बारे में आपको जानना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तब बात करते हैं एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये क्या है, ये एमसीबी का क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हैं ये एमसीबी का बड़ा भाई है। ठीक है,
जो काम एमसीबी नहीं कर पाता वो एमसीसीबी बहुत ही आसानी से बिना जोर दिए कर पाता है। ठीक है, तो एमसीसीबी भी क्या करता है, जैसे एमसीबी होता है हमारा 100 एम्पियर तक की रेटिंग का हो सकता है एमसीबी, वहीं एमसीसीबी हमारा 2500 एम्पियर तक 2500 एम्पियर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो एमसीबी छोटे एम्पियर के लिए डिज़ाइन की जाती है, इसकी रेटिंग कम होती है एमसीबी की, वहीं एमसीसीबी की रेटिंग क्या होती है, हाई होती है, हाई रेटिंग के लिए डिज़ाइंड होता है। साथ ही इसके और कुछ फ़ायदे हैं वो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, ये क्या करता है, एमसीसीबी में हमको क्या है, संट ट्रिप का फ़ायदा मिलता है। अब संट ट्रिप क्या होता है, संट ट्रिप यानी कि रिमोट कंट्रोल, यानी कि आप लोग रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं बात करें एमसीबी की, तो एमसीबी को आप केवल मैनुअली जो है अब वो कर सकते हैं। ठीक है, और एमसीसीबी क्या है, रिमोट से आप लोग इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये ही इसका जो है बहुत ही तगड़ा फ़ायदा है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या है, इसमें सेट पॉइंट होता है। अब ये सेट पॉइंट क्या होता है भैया, तो सेट पॉइंट होता है एम्पियर, यानी कि हम लोग अपने हिसाब से इसको जो है एम्पियर्स को सेट कर सकते हैं। कम पर भी इसको सेट कर सकते हैं कि कम पर ये ट्रिप हो जाए, और इसकी इसकी रेटिंग है जितनी, उस पर भी हम लोग मैक्सिमम इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एमसीसी भी काहे से प्रोटेक्शन देते हैं, सेम वैसे ही ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट एमसीसी भी हमको इन दोनों चीज़ों से प्रोटेक्शन देती है, जैसा कि हमको एमसीबी दे रही थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा हम लोग को मिलता है। जैसे हम एमसीबी हमारी 16 एम्पियर की है बेचारी, अब इस एमसीबी को क्या हम लोग ना तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना तो इसकी रेटिंग को ना तो कम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एमसीसीबी था उसमें ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी प्यारी ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में। चलिए इन दोनों पे हम लोग जो है अच्छी तरीके से नज़र डालते हैं। ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइस क्या करती हैं, ये दोनों सर्किट ब्रेकर हमको शॉक लगने से बचाती हैं। कितनी अच्छी बात है, आपको कोई शॉक लगने से बचाए। ठीक है, तो शॉक लगने से क्या करते हैं, ये दोनों बचाती हैं। क्या बात करें कि ये दोनों सेम हैं, तो हाँ ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन 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 इनका जो है मतलब काम करने के तरीके से ये क्या है, अलग हैं। चलिए ईएलसीबी को समझते हैं। हमारे पास लोड है, यहाँ पे हमारी ईएलसीबी है। अब हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसमें एक फेज और न्यूट्रल के साथ साथ 2 वायर और होते हैं। ठीक है, ये हमारा फेज है न्यूट्रल। अब इसमें क्या है, 2 वायर और हैं। एक तो हम क्या करते हैं, उपकरण की बॉडी से, मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा वाला वायर हम अर्थिंग कर देते हैं, दूसरे वायर के क्या है से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब इन केस यहाँ पे क्या हुआ, फेज जो है इसकी बॉडी से भिड़ गया, तो इसमें कुछ वोल्टेज आ जाएगा बॉडी में इसकी। अब यहाँ पे क्या हो गया, अर्थिंग और इसमें बॉडी के बीच क्या हो गया, वोल्टेज डिफरेंस हो गया। तो ईएलसीबी क्या करेगी, सेंस कर लेगी, और क्या हो जाएगी हमारी ईएलसीबी, इसको सेंस करने के बाद क्या होगी, ईएलसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने, जो हमारी ईएलसीबी थी उसने काहे को सेंस किया, वोल्टेज को। एक और हमारी ईएलसीबी होती है, वो काहे को सेंस करती है, करंट को सेंस करती है। अभी तक हमने जो जिस ईएलसीबी के बारे में जाना है, उसने काहे को सेंस किया था, वोल्टेज को। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक जो ईएलसीबी होती है वो काहे को सेंस करती है, करंट को सेंस करके ट्रिप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से बना लेते हैं अपने कलाकारी हाथों से, ईएलसीबी बन जा। तो ये ईएलसीबी जो है बन चुकी है, इसमें हम लोग वायर कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने लोड से जो है इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए करंट वाली ईएलसीबी कैसे काम करती है। इधर से गया 5 एम्पियर, अब उधर से लौट के भी हमको 5 एम्पियर आना चाहिए भैया। अगर 5 एम्पियर नहीं आया तो ये ईएलसीबी क्या होगी, ट्रिप कर जाएगी। ये इसको जान जाएगी कि बीच में कोई लोचा हुआ है, तो हमारा करंट जो है पूरा वापस नहीं आ पाई है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, कोई लड़का है, आप लोग नहीं है इसमें। तो इसने इस तार को छू लिया, तार था कटा था यहाँ पे। अब इसको शॉक लग गया। अब थोड़ा सा जिसमें करंट क्या है इसके अंदर घुस गया। ठीक है, तो इसको शॉक लग गया। अब ये जो हमारी ईएलसीबी थी, इसको पता चल गया कि हमारे पास करंट, हमने तो भैया 5 एम्पियर भेजा था, हमारे पास आया तो करंट कम है। तो ये खटाक से क्या हो जाएगी, ट्रिप कर जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी करंट वाली ईएलसीबी थी, यही हमारी आरसीसीबी है। फिर से सुनिए, जो हमारी करंट वाला आप लोगों ने समझा, यही हमारी क्या है, आरसीसीबी है। यही हमारी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी आरसीसीबी होती है वो करंट को सेंस करके क्या करती है,
ट्रिप होती है। आरसीसी भी बहुत ही कम एम्पियर की होती है, जैसे 30 मिली एम्पियर की भी आती है, 100 मिली एम्पियर की भी आती है और 300 मिली एम्पियर की भी आती है। ठीक है, तो वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड जो है कोई भी सवाल रह जाए तो नीचे कमेंट करिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।